नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें वो सभी प्रश्न शामिल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों आपको बताना है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन में दिया है रेडियम, एक्सरे, डायनामाइट या फिर सौर प्रणाली। दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया गोल्फ, टेनिस, हॉकी या फिर बैडमिंटन। दोस्तों आगा खां कप यह आपको याद रखना है हॉकी से संबंधित है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन में दिया गया है सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन में दिया गया है असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर कोई नहीं। दोस्तों बिहू यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है पुस्तक बीजक के लेखक कौन है। दोस्तों आपको बताना है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया रविदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। दोस्तों बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास जी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया जलहाली, बिदर, हैदराबाद या फिर कोयम्बटूर। दोस्तों भारतीय वायुसेना अकादमी यह हैदराबाद में स्थित है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों आपको बताना है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन में देखा साक्षी मलिक, विजय लक्ष्मी पंडित, आरती साहा या फिर नीरजा भनोट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी। ऑप्शन में दिया है 1857 में, 1854 में, 1853 में या फिर 1856 में। दोस्तों भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन यह 1853 में चलाई गई थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन में देखा है सतलज, रावी, झेलम या फिर चिनाव। दोस्तों भाखड़ा बांध यह सतलज नदी पर बनाया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया है साइट्रिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, थायमीन या फिर टार्टरिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन में दिया गया है बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बेरीबेरी यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी यह विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। ऑप्शन में देखा है नाइक्रोम, टंगस्टन, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों हीटर का तार ये आपको याद रखना है नाइक्रोम धातु का बना होता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में देखें बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। दोस्तों उबेर कप ये आपको याद रखना है बैडमिंटन से संबंधित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में देखा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बरन। दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर जाना जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन में देखा है बुलर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोनार झील। दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है मेघदूत किसकी रचना है। ऑप्शन में देखा है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर कपिल मुनि। दोस्तों मेघदूत यह कालिदास की रचना है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है। दोस्तों हवा महल यह कहाँ स्थित है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में देखा दिल्ली, जयपुर, गुजरात या फिर आगरा। दोस्तों हवा महल यह जयपुर में स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में देखा है साहित्य, खेल, सिनेमा या फिर सामाजिक गतिविधियां। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार यह सिनेमा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों आपको बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ऑप्शन में देखें 1911, 1931, 1916 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। ऑप्शन में देखा है कांस्य युग, नव पाषाण काल, पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण युग। दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता यह कांस्य युग से संबंधित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में देखें महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद। दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन में देखा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ऑप्शन में देखा है पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन में देखा है चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन या फिर सबीर भाटिया। दोस्तों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन में देखा है व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल या फिर दरियाई घोड़ा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह डॉल्फिन है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। आपको बताना है स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। ऑप्शन में देखा है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों स्वांग ये आपको याद रखना है राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य कला है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में देखा है कालिदास, पाणिनि, पतंजलि या फिर सुश्रुत। दोस्तों अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक पाणिनि है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूल। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में देखें नर्मदा, क्षिप्रा नदी, काली या फिर चंबल। दोस्तों उज्जैन ये आपको याद रखना है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस एक नदी पर स्थित है। ऑप्शन में देखो धौलीगंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा या फिर भागीरथी। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।